क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं कि यह व्यक्ति एक दौर में बाबा साहब अंबेडकर का काफी प्रिय और नजदीकी रहा, तो एक दौर में मोहम्मद अली जिन्ना के जिगर का छल्ला हो गया। जी हां, यह व्यक्ति है जोगिंदर नाथ मंडल, वो आदमी जिसकी वजह से आज बांग्लादेश का हिंदू दुर्दशा, दुर्दांत समय, या यूं कह लें जो कुछ आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, उन सब में केवल और केवल यही व्यक्ति अगर कसूरवार हो जो इतिहास बतलाता है। अब तो दौर वो है कि जहां हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों, उनकी दुकानों, उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। दर्शकों, मेरे पीछे 3 तस्वीर है और तीनों ही तस्वीर की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन एक तरफ जिन्ना, दूसरी तरफ बाबा साहब। बाबा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के संविधान निर्माता, हम जिन्होंने देश को संविधान दिया। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसने इस देश के टुकड़े किए, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान अस्तित्व में आया। लेकिन एक और व्यक्ति है, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? मैं आपसे कहूं कि यह व्यक्ति एक दौर में बाबा साहब अंबेडकर का काफी प्रिय और नजदीकी रहा, तो एक दौर में मोहम्मद अली जिन्ना के जिगर का छल्ला हो गया। जी हां, यह व्यक्ति है जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल वो आदमी जिसकी वजह से आज बांग्लादेश का हिंदू दुर्दशा, दुर्दांत समय, या यूं कह लें जो कुछ आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, उन सब में केवल और केवल यही व्यक्ति अगर कसूरवार हो जो इतिहास बतलाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हां, जोगिंदर नाथ मंडल उस दौर में जब देश में बाबा साहब एक बड़े दलित चिंतक और संविधान निर्माता थे, उसी दौर में देश में एक और बड़ा दलित लीडर जिसका नाम जोगिंदर नाथ मंडल। जी हां, जिस व्यक्ति की वजह से, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज के दौर के बांग्लादेश में जो उस दौर में पूर्वी पाकिस्तान हुआ, जो हिंदुओं की दुर्दशा है, वो केवल इस वजह से है। और ये पूरी कहानी क्या है, इतिहास के उन पन्नों में क्या है, चलिए एक बार पलटने की कोशिश करते हैं कि अगर जोगिंदर नाथ मंडल नहीं होते तो क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की वो दुर्दशा नहीं होती जो आज हम आप देख रहे हैं। आज का बांग्लादेश यानी एक दौर का पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल, जहां पर हिंदुओं की आबादी वैसे ही है जैसा कि इस देश के अलग अलग राज्यों में आज के दौर में या फिर 1947 के समय में थी। लेकिन बाद में यह हिंदू आबादी इतनी प्रताड़ित हुई कि धीरे धीरे इनका प्रतिशत, इनकी जनसंख्या गिरती चली गई, और अब तो दौर वो है कि जहां हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों, उनकी दुकानों, उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। देश विदेश में हर जगह लोग सेव हिंदूज, एक दौर में जब आपने देखा कि दुनिया भर में टाइगर खत्म हो रहे तो सेव टाइगर कैंपेन चलाया गया था। शायद आने वाले समय में वो दौर आने वाला है जहां सेव हिंदूज का कैंपेन, जो हाल फिलहाल आप देख रहे हैं, वो बड़े तौर पर चलाया जाएगा। इतिहास के पन्नों से धूल झाड़ने पर कई बार ऐसे शख्स सामने आ जाते हैं जो इस देश के विलन हैं। जब आप इस देश के वर्तमान और भूतकाल का आकलन करते हैं और जब मौजूदा स्थिति पर आपकी नजर जाती है, तो आपको लगता है कि कुछ लोगों ने इस देश के लिए बहुत ही बुरा किया, या फिर उनके पास कभी दूरदर्शिता थी ही नहीं जिनको इस देश के लोगों ने नेता बना दिया। बात करेंगे जोगिंदर नाथ मंडल की। जोगिंदर नाथ मंडल वो दलित चेहरा और वो दलित लीडर जो खुद बाबा साहब के बेहद करीब रहा। जब बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव हारे तो जोगिंदर नाथ मंडल ने बाबा साहब को बंगाल से चुनाव जीतने में मदद की थी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन यही जोगिंदर नाथ मंडल बाबा साहब के विचारों से इतना दूर चला गया जो जिन्ना की गोद में जाकर बैठ गया, और इसने पूर्वी बंगाल के दलितों को, जोगिंदर नाथ मंडल खुद दलित समुदाय से आते थे, नाम शूद्र समुदाय से चुनकर के आते थे। पूर्वी बंगाल में नम शूद्र के लोगों की, यानी कि जो दलित थे, उनकी संख्या काफी थी। जिन्ना के कहने पर जोगिंदर नाथ मंडल ने
पूर्वी बंगाल में रह रहे दलितों को पाकिस्तान के लिए प्रेरित किया। जी हां, 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में जिन्ना ने जोगिंदर नाथ मंडल को यह कहा कि वहां रह रहे, यानी कि तब के पूर्वी बंगाल, बाद में पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, वहां के दलित और मुसलमान भाई भाई की तरह रहेंगे। इस बात के लिए जिन्ना ने जोगिंदर नाथ मंडल को मना लिया कि तुम वहां जाकर वहां रह रहे, यानी कि तब के पूर्वी बंगाल, बाद में पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले दलितों को इस बात के लिए प्रेरित करो कि वहां रहने वाले दलित पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग करें। जी हां, और इस व्यक्ति ने वहां रह रहे दलितों को इस बात के लिए प्रेरित कर गया। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां, यानी तब के पूर्वी बंगाल, बाद में पूर्वी पाकिस्तान के दलित समुदाय के लोगों ने, हिंदुओं ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान कर दिया, क्योंकि जोगिंदर नाथ मंडल का मानना यह था वेस्ट बंगाल, यानी भारत के हिस्से में रहने वाला बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, वहां की बड़ी हिंदू जातियों के अंदर में रहकर दलित अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती थी। जबकि शुरू में यही व्यक्ति जोगिंदर नाथ मंडल संयुक्त बंगाल के पक्ष में था, जिसमें इनका यह मानना था मुसलमान और दलित मिलकर हिंदुओं की बड़ी जातियों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बाद में जिन्ना के प्रभाव में आने के बाद यह व्यक्ति पाकिस्तान के उस पूरे फॉर्मूले के साथ सहमत हो गया। सहमत ही नहीं हो गया, इसने वहां रह रहे हिंदुओं को, वहां के दलितों को भी इस बात के लिए प्रेरित कर दिया कि आप पाकिस्तान के लिए वोट करिए। मसलन नतीजा यह रहा कि जब पाकिस्तान बना और बंगाल का विभाजन हुआ, यानी पूर्वी पाकिस्तान बना, वहां के दलितों को चूंकि इस बात का यकीन था कि चूंकि उन्हें भरोसा दिया गया है जोगिंदर नाथ मंडल और खुद जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनवाया उसकी तरफ से कि मुसलमान और दलित भाई भाई की तरह रहेंगे, वो दलितों ने कभी भारत आने का सोचा ही नहीं। लेकिन महज 2.5 से 3 साल में कहानी पलट गई। पूर्वी पाकिस्तान में वहां के हिंदुओं पर, वहां के दलितों पर अत्याचार शुरू हो गए, कत्ले आम शुरू हो गया। बाद में मामला इतना बढ़ा कि जो व्यक्ति कानून मंत्री बनने की लालच में पाकिस्तान चला गया था, यानी जोगिंदर नाथ मंडल, ये वापस हिंदुस्तान चले आए। समझ लीजिए, जो लोग इस देश में जय भीम जय मीम के नारे लगाते हैं, आज के दौर में भी ये नारा कितना बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड है, ये बात देश की आजादी के बाद ही सिद्ध हो चुका है। लेकिन ये सच्चाई आपसे लोग बताते नहीं हैं। जिन्ना और जोगिंदर नाथ मंडल, इन दोनों ने मिलकर बंगाल के दलितों को, बंगाल के हिंदुओं को मुस्लिम लीग के लिए वोट करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब खुद वहां खतरा महसूस होने लगा, जो व्यक्ति खुद कानून मंत्री बना पाकिस्तान का, वो हिंदुओं को, वहां के दलितों को उनके हाल पर पूर्वी पाकिस्तान में छोड़कर खुद 1950 में भारत वापस आ गया। आप समझिए कि इस देश में कैसे कैसे राजनेता हुए, और यही कारण है कि आज तक बांग्लादेश जो आज का है, तब का पूर्वी पाकिस्तान, वहां के हिंदू इस जोगिंदर नाथ मंडल के जो राजनीतिक गलतियां थी, जो इसकी महत्वाकांक्षा थी, उसकी कीमत आज तक वहां का दलित हिंदू चुका रहा है। अगर 1947 की जनसंख्या की बात करें तो केवल पूर्वी बंगाल में करीब करीब 28% आबादी हिंदुओं की आबादी थी, जिसमें नाम शूद्र संप्रदाय की बात करें, केवल जोगिंदर नाथ मंडल की जाति से आने वाले लोगों की बात करें, ऐसी आबादी करीब करीब 40 से 50% थी। और जब बांग्लादेश जब बना उस दौरान हिंदुओं की आबादी करीब 13% ही बच गई थी। यानी जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान बना, हिंदुओं की आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी तब के पूर्वी बंगाल में लगातार घटना शुरू हो गया। और जब बांग्लादेश बना तो वो आबादी रह गई थी 13%। और आज खोजिएगा हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में तो वो करीब 7% के आसपास। और जो कुछ इस व्यक्ति ने किया, हालांकि कभी भी सार्वजनिक रूप से बाबा साहब ने इनकी आलोचना नहीं की, लेकिन इस व्यक्ति के जो विचार थे, कहा यह जाता है कि जोगिंदर नाथ मंडल को खुद बाबा साहब ने यह कहा था कि तुम
मुस्लिम लीग के कहने पर मत आओ, तुम मुस्लिम लीग का साथ मत दो, मुस्लिम लीग का मंत्री पद ग्रहण मत करो। लेकिन बावजूद इस व्यक्ति ने यह जानते हुए कि कभी भी मुस्लिम दलित भाईचारा सच्चाई हकीकत का रूप नहीं ले सकता है, इसने अपने प्रभाव का, अपनी राजनीतिक कद का इस्तेमाल करते हुए वहां के दलितों से मुस्लिम लीग के नाम पर वोट करवा दिया। और आज बांग्लादेश की स्थिति क्या है यह हम आप देख रहे हैं। लेकिन जय भीम जय मीम के नारे लगाने वाले जो इस देश में आज भी राजनेता हैं, आपने उनसे क्या सुना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पीड़न पर वो कुछ कहें, जबकि वो अधिकतर आबादी दलितों की आबादी है। जोगिंदर नाथ मंडल, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस व्यक्ति का यह मानना था कि अगर यह आबादी जो दलित आबादी है वो वेस्ट बंगाल यानी आज के पश्चिम बंगाल में तब रुक जाती तो बंगाल में रहने वाले ऊंची जाति के हिंदू जिनके पास बहुत भूमि है वो दलितों को दबा देते। और आज क्या हालत है? आज ये हालत है कि अगर भारत अपने बॉर्डर खोल दे बांग्लादेश में रहने वाले दलितों के लिए, हिंदुओं के लिए, वो सब के सब भारत आ जाएंगे। इसीलिए जब आपसे आज के दौर में जय भीम जय मीम के नारे लगाने को कहा जाता है, ये एक पॉलिटिकल झूठ, पॉलिटिकल फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो प्रयोग है बहुत पहले देश देख चुका है और ये प्रयोग फेल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जोगिंदर नाथ मंडल की नीतियों, उसके फैसलों की कभी भी बाबा साहब ने आगे आकर सार्वजनिक रूप से कोई आलोचना नहीं की। लेकिन आजादी के तुरंत बाद बाबा साहब की एक किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के संस्करण 1946-1947 में बाबा साहब ने मुसलमानों के बारे में कुछ कोट किए। उन किताबों के कुछ हिस्सों को मुझे लगता है कि आपको जानना समझना चाहिए। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जो लोग इस देश में जय भीम जय मीम के नारों के साथ राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाबा साहब के किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहा गया है, इस्लाम की ब्रदरहुड सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बाहर वालों के लिए तिरस्कार और दुश्मनी है। भारत को मातृभूमि मानने के सवाल पर बाबा साहब का मानना है, मैं कोट कर रहा हूं, इस्लाम कभी सच्चे मुसलमान को भारत को मातृभूमि मानने और हिंदू को अपना रिश्तेदार समझने की इजाजत नहीं देगा। लॉयल्टी के सवाल पर, निष्ठा के सवाल पर बाबा साहब लिखते हैं, मुसलमान की भारत के प्रति निष्ठा माध्यमिक है, प्राथमिक निष्ठा उनकी धर्म के प्रति है। आगे बाबा साहब विभाजन के सवाल पर कहते हैं, विभाजन के बाद जो लोग यहां रह गए, यानी कि जो लोग आज भी कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उनके लिए बाबा साहब लिख कर गए हैं। बाबा साहब का यह मानना था कि जब एक धर्म के नाम पर देश बन रहा है तो जनसंख्या का पूर्ण आदान प्रदान होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की निष्ठा हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी और सांप्रदायिक तनाव बना रहेगा। वे कहते थे कि मुसलमानों का भारत में रहना देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। ये सब बाबा साहब के उस समय को उद्धरण है जिस समय भारत पाकिस्तान विभाजन और वो पूरी प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौर में जब जोगिंदर नाथ मंडल जैसे लोग, जिन्होंने इस देश के हिंदुओं को, दलितों को मुस्लिम लीग के लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर दिया, और ऐसे में जब बाबा साहब ने कभी भी, जैसा कि सार्वजनिक तौर पर जोगिंदर नाथ मंडल की आलोचना नहीं की, लेकिन जब आप बाबा साहब की कही गई बातों पर आते हैं तो आपको यह पता लगता है कि जोगिंदर नाथ मंडल का थॉट प्रोसेस, जो कुछ उसने सोचा था, वो सब कुछ सच में झूठ था, फ्रॉड था। क्योंकि बाद में ये जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, इनको बाद में पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। करोड़ों की संख्या में जो हिंदू उस दौर में पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में रहे, वो उसी दौर में है जैसे पहले थे। और ये दुर्दशा ये इसलिए है क्योंकि एक राजनेता था जो फैसला ले सकने की क्षमता नहीं रखता था, और उसकी अदूरदर्शिता के कारण जो वो फ्यूचर नहीं देख सका जो बाबा साहब देख चुके थे। बाबा साहब जैसे व्यक्ति सच्चाई बतलाते बतलाते तंग हो गए, लेकिन बाबा साहब के करीब रहते हुए भी इस व्यक्ति की आंखें नहीं खुली और यह व्यक्ति जाकर जिन्ना की गोद में बैठ गया। बाद में भारत आया
और गुमशुदगी की मौत मेरे ख्याल से 1962-1964 में इसकी हो गई। इसको यहां पर किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि जिन दलितों को, जिन हिंदुओं को दुर्दशा देखकर ये खुद भाग खड़ा हुआ, लेकिन वहां पर रहने वाले दलितों को इसने उनके हाल पर छोड़ दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कई बार आपके पास वर्तमान में कोई स्थिति हो तो उसमें जरा इतिहास के पन्ने पलटिए, तो उस पलटने से होता यह है कि आपको कई बार सामने से सच दिखाई दे जाता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।